में भोपाल के रहने वाले क्षितिज शर्मा ने 384 रैंक हासिल की है और क्षितिज का यूपीएससी में दूसरा अटेम्प्ट था। यूपीएससी में चयन होने के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है और हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल ने उनके परिवार से खास बातचीत उनकी इस उपलब्धि पर की। लोक संघ सेवा आयोग यानी यूपीएससी के रिजल्ट आ चुके हैं। 2023 के रिजल्ट आए हैं। क्षितिज शर्मा भोपाल से यूपीएससी में टॉप किया उन्होंने 384 रैंक हासिल की है। हमारे साथ हैं क्षितिज, बधाई सबसे जी, थैंक यू सो मच। कौन सा अटेम्प्ट था और किस तरह रहा ये सफर, आप आईएएस की श्रेणी में आने वाले? जी, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। कोरोना काल से 2021 तक, अक्टूबर 2021 तक मैंने अपनी जॉब करी। बॉम्बे में एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में मैं नौकरी कर रहा था। तभी मैंने मन बनाया और पेरेंट्स की भी इच्छा थी, तो मैंने नौकरी छोड़ी और करीब नवंबर या दिसंबर से मैंने अपनी तैयारी चालू कर दी थी। और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। तब भी मैंने अटेम्प्ट दिया था, पर प्रीलिम्स तो निकल गया था उस साल, पर मेरा मेंस रह गया था। तो इस बार क्या विशेष तैयारी की जिससे ये सफर और बढ़ गया आगे? जी, ये नहीं कहूंगा कि इस साल तैयारी स्पेशल थी, पर उस साल एक गलती मैंने करी थी, उसके बारे में आपको बता सकता हूं कि मैं 4-5 महीने में ही उस एक साइकिल में घुस गया था। प्रीलिम्स की तैयारी तो जैसे तैसे हो गई थी, पर मेन स्टेज के लेवल वाली मेरी तैयारी नहीं थी। तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को यही कहूंगा कि अपनी पूरा तैयारी करके रखिए, पूरा अपना बैकग्राउंड। जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो तब तक इस साइकिल में मत घुसिए, क्योंकि 3-3, 4-4 महीने पे अलग अलग स्टेजेस आती रहती हैं एग्जाम की। एक बार आप साइकिल में घुस जाएंगे तो फिर आपको वो सिलेबस कंप्लीट करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो है। बहुत इसकी मेहनत देखते थे। ये वो सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक जब लगा रहता था, तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि इसको हर तरह से कंफर्टेबल फील करे ये। तो जो भी टाइम टू टाइम उसका सब उसको सुविधाएं मिले, खाना पीना सब रेगुलर रहे, इसका मैंने ध्यान रखा थोड़ा सा। शर्मा जी, आप भी आपका बेटा, क्या कितनी खुशी हो रही है, क्या आपको लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है और मेरी बहुत अच्छा थी कि उसका ये इसमें सिलेक्शन हो जाए। जी, तो अभी बधाइयां ले रहे हैं लगातार आप? हाँ जी, बिल्कुल। काफी लोग आ रहे हैं। परिवार में खुशी है। क्षितिज से हम बात करते हैं। क्षितिज, मतलब मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो आपने तैयारी की, कितनी मेहनत लगती है एक आईएएस का रैंक हासिल करने के लिए, यूपीएससी में तैयारी करने की? जी, मैं यही कहूंगा कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साइकिल में। करीब आप ये मानिए कि 8 से 10 घंटे डेली की रिक्वायरमेंट तो है ही। उससे कब में तो थोड़ा मुश्किल ही होता है, पर ऑफकोर्स ये इंडिविजुअल चीज है, सबका अलग अलग होता है। पर मैं कहूंगा ऑन एवरेज 8 से 10 घंटे जरूरी है। और आई थिंक घंटों से ज्यादा अपने सिलेबस पे एक फोकस रखना कि मुझे इतने समय में ये चीजें कंप्लीट करनी है और मुझे एग्जाम के पहले इतने राउंड ऑफ रिवीजन खत्म करने हैं। तो बड़ी मेहनत, 10-10 घंटे तक पढ़ाई करना और सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाए रखना, इसका जो है अब परिणाम आ चुका है यूपीएससी का। क्षितिज ने उसमें उत्तीर्ण हुए हैं, उन्होंने टॉप किया है और अब उनके परिवार में खुशी है। समाज की सेवा में, प्रशासनिक सेवा में वह अपना अब योगदान देंगे। कैमरामैन हरी के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। तो यूपीएससी 2023 के परिणाम जारी हो चुके हैं और जिसमें 1143 कैंडिडेट्स ने परीक्षा पास की। रीवा जिले के रहने वाले अंकित वर्मा ने 813वीं रैंक हासिल की है, जिसके बाद अंकित वर्मा के परिवार और दोस्तों ने खुशी जाहिर की है। अंकित से बात की हमारे संवाददाता ने और जाना कि कैसे उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। यूपीएससी परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं और मध्य प्रदेश से 813वीं रैंक हासिल की है अंकेश वर्मा ने। हमारे साथ हैं यहाँ पर। राज्य प्रशासनिक सेवा में टॉप 10 में रहे थे, अभी वर्तमान में सहायक संचालक उद्योग हैं और प्रशासन एकेडमी में इस समय मौजूद हैं हम। अंकेश जी, बधाई सबसे पहले। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अंकेश, क्या कैसे तैयारी की और आपका चयन हो चुका है अब, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, अभी तो जैसे ही रिजल्ट का मैंने देखा तो काफी खुशी महसूस हुई, क्योंकि काफी दिनों से वेट कर रहा था मैं इसका। और मेरा जो इंटरव्यू था वो 6 फेब को ही खत्म हो गया था। तब से लेकर अभी बस यही रिजल्ट का वेट कर रहा था कि लिस्ट में नाम हो, जिसको हम होली PDF कहते हैं, और फाइनली उसमें नाम आया तो काफी अच्छा महसूस हो रहा है। टॉप 10 में थे आप राज्य प्रशासनिक सेवा में, उसमें मेरी 142nd रैंक थी और मेरा उसमें चयन हुआ था सहायक संचालक उद्योग विभाग में। और उसकी अभी हम यही नरोना प्रशासन एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग के दौरान ही अब एक नई खुशखबरी। हाँ, बस यही एक अच्छी चीज है इस रिजल्ट की मेरे लिए, कि ऐसा बहुत कम मौका मिलता है कि अभी हम प्रशासन एकेडमी में फाउंडेशन कोर्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं, फिर इसके बाद हम जाएंगे लवासना, तो एक अच्छा अनुभव रहेगा।
813वीं रैंक आई है आपको, आपको क्या मिलेगा, किस विभाग में आपको नियुक्ति मिल सकती है? हालांकि अभी वो 1-2 महीने बाद यूपीएससी जो संस्था है वो निकालेगी कि किसको क्या मिलेगा, पर जहां तक मुझे लगता है या तो भारतीय राजस्व सेवा या भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। तो अंकेश वर्मा उनके मित्र भी हैं यहाँ पर जो प्रशासन एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनसे बात करें। कैसा महसूस हो रहा है आपके मित्र जो हैं यूपीएससीएम से? जी सर, मैं बहुत टाइम से अंकेश के साथ हूँ और यहाँ आने के बाद और ज़्यादा जान पाया हूँ और कहीं ना कहीं इसकी मेहनत देखकर जो लगन है इसका, वो देखकर लगता था कि निश्चित ही इसके लिए कोई ना कोई रैंक मिलेगी। उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, भगवान करेगा और आगे तक पहुँचेगा ये, और बहुत खुशी है सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है। यूपीएससी की इस होली पीडीएफ में नाम आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और नरोन्ना से लवासना तक का सफर हमारा दोस्त तय कर पाया है। इसके लिए हम बहुत भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये दिन उसको देखने को मौका मिल रहा है और साथ ही वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। प्राउड ऑफ यू। सब जो मित्र हैं यहाँ पर, दोस्त हैं, सभी खुशियां मनाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। अंकेश ने यूपीएससी परीक्षा को क्रैक किया है और अब वो जो है बड़ी सेवा में जाने वाले हैं, आईएएस अधिकारी बनने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए खुशी का माहौल है और अपने आप में यूपीएससी क्रैक करना ही बड़ी बात है। उनकी मेहनत और उनकी लगन के कारण ये संभव हो पाया है। मध्य प्रदेश के रीवा के निवासी हैं अंकेश और अब वो जो है राज्य प्रशासनिक से राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा में काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन हरी के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल।